हेलो, वेलकम यू ऑल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इंक स्केचिंग के द्वारा ये जो पेड़ आप देख रहे हैं हम कैसे बना सकते हैं इजी स्टेप्स के अंदर। तो आइए सबसे पहले आपकी फेवरेट स्केच बुक निकालेंगे। जैसे ये मेरी स्मॉल स्केच बुक है, इसमें ऑलरेडी हैंड पेंटेड कुछ ड्राइंग्स हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए माइक्रो पेन। ये थोड़े कॉस्टली आते हैं। अगर आपके पास माइक्रो पेन ना हो तो आप नॉर्मल जेल पेन ले सकते हैं या फिर इंक पेन भी ले सकते हैं। बस मुद्दा इतना है कि उसकी जो ब्लैक शेड है दैट शुड बी डार्क एंड विजिबल इनफ। एकदम स्टार्क जेट ब्लैक इंक होनी चाहिए। तो बेसिकली हमें सीखना क्या है कि हम ट्रीज़ को कैसे बनाएं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैनोपी कैसे बनाते हैं। कैनोपी ट्री का वो हिस्सा होता है जो शेडी एरिया होता है। उसके बाद हम सीखेंगे स्टेम और फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि उसकी शेडिंग कैसे करनी है। आपने पेड़ को देखा ही होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जिग जैग लाइन बनानी सीखनी है। जिग जैग का मतलब आप समझते ही होंगे। जिग जैग मीन्स खुरदुरी लाइनें जो एक सीधी रेखा में नहीं है, क्रिस क्रॉस लाइनें। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिग जैग लाइन बनाने से भी पहले रफ शेप के ट्रीज बनाएंगे, बिल्कुल ब्रॉडर आउटलाइन। यू नीड नॉट टू बी परफेक्ट इन ट्रीज को बनाने के लिए। जैसा भी दिमाग में आ रहा है, जो भी शेप आ रही है, बिल्कुल रफ शेप्स यहाँ पर आप बना लेंगे। आपने देखा कि फर्स्ट ट्री को मैंने एक स्नोमैन की तरह बनाया, दूसरा एक मूंगफली जैसा लग रहा है, तीसरा अगेन एक दुबले पतले स्नोमैन की तरह लग रहा है। नाउ फोर्थ तक जाते जाते मैंने इसको ब्रॉड कर लिया जैसे किसी एलियन का स्पेसशिप हो। ये अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में थॉट आया। अभी आप अपना मार्कर या पेन लेके यहाँ पे जिग जैग लाइन जो उबड़ खाबड़ लाइनें हैं इससे इसकी बाउंड्री करेंगे। जैसा भी आपका हाथ चल रहा है उसको बनाइए। इसमें कोई भी परफेक्शन की नीड नहीं है कि ऐसी ही बनानी है। मैं इन्हीं तरह के सेम पैटर्न से इनको धीरे धीरे आउटलाइन कर लूँगी। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर अपना काम को पूरा कर सकते हैं या फिर आप इन्हीं सेम डिज़ाइंस को फॉलो अलोंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी फ्लो ऑफ माइंड आ रहा है, आपका ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन में जो भी चीज़ें साथ साथ बन रही हैं, आप उसको करते जाइए। डोंट रेजिस्ट कि ऐसा ही बनाना है, ये एक स्पेसिफिक शेप में ही बनाना है। उसके आगे हम क्या करेंगे, और शेप्स पे प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली ये जिग जैग लाइन्स बहुत वैरायटी में बनाई जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने इन ट्रीज़ को थोड़ा बिगर साइज़ में ड्रॉ किया है ताकि जो रियल टाइम ट्रीज़ होते हैं जो आप अपने आसपास देखते हो उसको थोड़ा सा ये रिजेंबल कर पाएँ, क्योंकि अल्टीमेट एम हमारा ड्राइंग को इस तरह से बनाना है कि वो असली दिखे, कम मेहनत में ज़्यादा असली दिखे। आपने आसपास अपने कार्टून स्केचर्स को देखा होगा या फिर आर्टिस्ट को देखा होगा या फिर कैरिकेचर्स जो बनाते हैं उनको देखा होगा। वो बहुत क्विक टाइम में आपके जैसे फेस बना देते हैं, ट्रीज़ बना देते हैं, सीनरीज बना देते हैं। वो एक स्किल होती है। तो हम थोड़ा थोड़ा उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यही चीज़ जब मैं बड़े ट्रीज़ के साथ रिपीट करूँगी तो इसका जो आउटलुक होगा दैट विल कम डिफरेंट। एंड अगेन आई विल से कि आप थोड़ा सा मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इस ट्री में नोटिस करिए कि ये जो लाइंस हैं थोड़ी ब्रॉड होती चली गई हैं। जिग जैग लाइन मैं बना रही हूँ बट थोड़ा सा इनको चौड़ा कर रही हूँ, ब्रॉड। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा आउटलुक और रियलिस्टिक लगेगा। आप सभी पेड़ों के साथ में इस चीज़ को रिपीट करेंगे। ये पहले वाली से थोड़ा सा बिगर है। पहले जो पतले पेड़ बनाए थे उनकी जिग जैग लाइन थोड़ी पॉइंटेड थी, पतली थी, और अब यहाँ पर हम और बड़ी बिगर बिगेस्ट की तरफ बना रहे हैं। जैसे आपने कुछ पेड़ देखे होंगे जिनके पत्ते थोड़े ब्रॉड होते हैं, साल के पेड़, ढाक का पेड़ या फिर और भी पेड़ जिनके चौड़े पत्ते होते हैं, वहाँ पर ने चौड़ी वाली जो जिग जैग लाइन है ये हेल्प करेंगी आपको। फिर आपने कुछ पॉइंटेड ट्रीज़ देखे होंगे जैसे कोनीफर्स होते हैं, चीड़ के पेड़,
अशोका ट्रीज़, वहाँ पर मिडल साइज़ की या एवरेज साइज़ की जो पिन पॉइंट जिगजैग लाइंस हैं वो आपको हेल्प करेंगी। आप देखिए बिना कुछ किए लगभग उसी तरह की शेप में आना शुरू हो गया, जिसको हम क्रिसमस ट्री बोलते हैं या ओरोकेरिया ट्री बोलते हैं। ये फिर इस तरह के पतले ट्री आपने आसपास में रोज़ में लगे देखे होंगे। आप कभी यूनिवर्सिटी जाएं, पार्क जाएं तो साइड में पतले पतले पेड़ लगे हैं। तो अगर इनकी लीव्स नेचुरली अगर पतली हैं, नीडल शेप है, तो जितना पतला हो सके इन जिगजैग लाइन को पॉइंटेड बनाने की कोशिश करिए। तो बेसिकली यहाँ पर हमने समराइजिंग वे में सीखा क्या है, जिस तरह की उस प्लांट की नेचुरल लीव्स होती हैं उस तरह की विड्थ हमको इन जिगजैग लाइंस में कर देनी है, ताकि जो हमारी ड्राइंग है थोड़ी रियलिस्टिक लगे। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे स्टेम्स बनाना। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है कुछ लोगों को। यहाँ पे सबसे बेसिक वाली जो स्टेम है दैट इज़ स्ट्रेट लाइंस, बिल्कुल वन स्टेम वाली जो हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। पतली बनाइए, मोटी बनाइए, जो भी आपको विड्थ या उसकी गर्थ रखनी है आप बना सकते हैं। ये बेसिकली वन स्टेम वाला जो स्ट्रेट ट्रीज़ होते हैं उसकी तरह हमने बना दिया है। हम जो चाइल्डहुड में बनाते थे ना, बिल्कुल सेम स्मॉल वाले ट्रीज़ वैसे। पॉइंटेड ट्रीज़ हैं तो पतली स्टेम बना सकते हैं, थोड़ा बैनियन ट्री जैसा है तो थोड़ी मोटी स्टेम बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ी ब्रांचिंग मैंने कर दी है और ये ब्रांचिंग के पैटर्न्स भी हैं। आपने स्ट्रेट के नीचे देखेंगे वी शेप बना रखी है ऊपर, फिर वाई शेप दिखी होगी, फिर डब्ल्यू शेप दिखी होगी, फिर मिक्सिंग दिख रही है। आप वीडियो को यहाँ पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो ब्रांचिंग तक हम आ गए इसमें हम और ब्रांचेस करेंगे। जो बड़े वाले ट्रीज़ होते हैं बेसिकली वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्रांचेस हमको करनी होती है। देखिए आपकी ब्रांच जितनी ज़्यादा अच्छी होगी ट्री उतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए बहुत सारी ब्रांचिंग पैटर्न्स को मिक्स किया है सो दैट वी कैन सी ए ट्री जिसमें बहुत वैरायटी ऑफ ब्रांचेस लगी हुई हैं। ये जो सेक्शन है, ये जो स्टेप है टू मेक द ब्रांचेस, दिस नीड्स प्रैक्टिस। आप इसको टाइम लेके एक दिन पूरा सिर्फ ब्रांचिंग पैटर्न्स पे ही काम करिए एंड यू विल गेट टू रियलाइज़ कि इसमें बहुत सारा स्कोप है कि हम कैसे नए नए टाइप की ब्रांचेस और बहुत शेडी ट्रीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। वंस यू गेट योर एक्सपर्टीज़ इन दिस सेक्शन, आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। जो बेसिकली है क्या, आपको इन ब्रांचिंग्स के आगे बढ़ना है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन ब्रांचिंग को हमने सीख ही लिया है और ब्रांचिंग सीखने के बाद में आइए चलिए बढ़ते हैं शेडिंग वाले पोर्शन के अंदर। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फन लविंग पोर्शन, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि हम सिंगल पेन यूज़ कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हमारा कुछ ड्रॉ करने का मन होता है, इनफैक्ट आर्टिस्ट के लिए भी बोल रही हूँ, बट समय की कमी के चलते या फिर इतना तामझाम कौन खोले, कलर्स कौन खोले, उस केस में हमें लगता है कुछ इजी गो हैंडी गो चीज़ें बन जानी चाहिए। वहाँ ड्राइंग्स काम आती हैं। इंक स्केचिंग, आपको सिंगल एक पेन चाहिए होता है। तो बेसिकली शेडिंग करते टाइम हम लंबी स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितनी स्ट्रेट हो सके बनाइए, टेढ़ी भी हो जाए तो कोई सज़ा तो होगी नहीं। आपको सिंपली स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइंस बनानी है। कोशिश करिएगा कि आपस में मिक्स ना हो। इनकी आपस की जो दूरी है इसको बढ़ाइए, घटाइए। जैसे मैं पहले इनकी दूरी जो ज़्यादा थी उसको धीरे धीरे कम कर रही हूँ, फिर बढ़ाइए, फिर उसको धीरे धीरे जाके घटाइए। मैं इनको शुरुआत में बॉक्सेस में इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा हाथ इस पर सेट हो जाए। आप प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले इनको सीधे बॉक्सेस में ही लिखेंगे। जब आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लें तो इसको हम और नए तरह के बॉक्सेस में आगे बढ़ाते हुए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए मैं इन लाइनों को और बारीक कर रही हूँ सो दैट जो रियलिस्टिक इफ़ेक्ट है वो आ पाए। अब यहाँ पे अगर आप लाइनिंग्स मर्ज कर देंगे, एक दूसरे में मिक्स कर देंगे, तो वहाँ डार्क शेड आ जाएगी। हमें इस स्टेप पे उस पॉइंट को अवॉइड करना है। अब देखिए इसको रनिंग में कैसा नज़र आता है। मैं स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। अब कहीं पे मेरा हाथ ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सीधा ही आएगा।
आप इन लाइन को बिना टच कराते हुए या नॉर्मल टच हो भी जाए इसको नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, एडजेसेंट मतलब लगते हुए इनको आपस में। इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते जाना है। पेड़ में कैसे यूज़ करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करिए जितना स्पीडली आप इसको कर सकते हैं। और इसको बारीक भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि बारीक बने। आपस में आप देखिए, मैं एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ मर्जिंग कर रही हूँ ताकि इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक इफ़ेक्ट मिल सके। आप इस स्टेप को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा, और यहाँ पर आपको बहुत मज़ा भी आएगा। एक चीज़ और बता दूँ, आर्ट थेरेपी की सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब ड्राइंग करते करते आप अपने आसपास के वर्ल्ड से थोड़े समय के लिए रिलीफ पाते हैं, तो ये बेस्ट आइडिया है। अब देखिए, इसको और प्रैक्टिस करेंगे बारीक शेड के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। जितना बारीक करेंगे उतना बेहतर। नाउ आई एम डूइंग इट विद मोर थिनर लाइनिंग्स। कम स्पेस के साथ इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि इसकी रियलिस्टिक अप्रोच आ सके और आप इसको मेरे साथ साथ बना सकते हैं। वंस you are completed with this shading work, we can switch to the next portions. अब next portions में again क्या करना है, अब इसको हम भरेंगे ट्री के अंदर, इस शेडिंग पोर्शन को। आपको जहाँ से शुरू करना है, बेसिकली टॉप सेक्शन से ही हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैं इसको भर रही हूँ, कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो एजेस हैं, जो बाउंड्रीज मैंने बनाई हैं, वो पूरी तरह से कवर हो जाएं और आउटर जो लाइनिंग है उनको मैं कवर कर पाऊँ। जैसे ही एक लेयर कंप्लीट हुई तो दूसरी स्ट्रोक आप देना शुरू करेंगे। आप देखेंगे जैसे ही मैं दूसरा स्ट्रोक देती हूँ तो पहली लाइन के साथ ये कहीं कहीं पर मर्ज होगा। होने दीजिए, इसी से थोड़ा सा रियलिस्टिक इफ़ेक्ट आएगा। अब इसको मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊँगी। आप जस्ट ऑब्ज़र्व कीजिए किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। नाउ यू कैन सी कि स्लोली ये जो लाइनिंग है, दिस हैज़ स्टार्टेड गिविंग लाइफ टू दिस ट्री। ये ट्री अभी तक कोई एक सिर्फ बाउंड्री भर था, अब धीरे धीरे इस ट्री में एक तरह से मानो कि प्राण आने शुरू हो गए हैं। और धीरे धीरे आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि ये चीज़ रियलिस्टिक ट्री की तरह इंक स्केचिंग में शो होना शुरू हो गई है। अब ज़रा आप इस चीज़ पे देखिए, जो खाली एरियाज़ थे मैं इसको थोड़ा थोड़ा डार्क कर रही हूँ, ताकि आपने कभी ट्रीज़ पे नोटिस किया होगा बीच में थोड़ा थोड़ा लगता है कि यहाँ पे घनेरी छाँव है या ज़्यादा गहरे पत्ते हैं, तो वो उस तरह का इफ़ेक्ट हमको यहाँ से मिल जाएगा। वंस यू आर डन विद दिस, यू कैन प्रैक्टिस दिस ऑन अदर ट्री शेप्स ऑल्सो। अब जो मैंने ट्री की कैनोपी बनाई थी, जो प्लांट वाला एरिया, इसमें मैं ब्रांचेस ऐड कर दूँगी। जो हमने ब्रांचेस सीखी ना, देखो मैंने अभी यहाँ पे वी शेप और साइड में ब्रांचिंग पैटर्न है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। आप ये नोटिस करिए, जैसे ही इस ब्रांच को ऐड करेंगे, दिस ट्री विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ नॉर्मल रियल लाइफ ट्री। ये छोटी छोटी ब्रांचेस मैं बीच में ऐड कर रही हूँ जिससे इसको थोड़ा सा रियल लुक मिले। और ये छोटे छोटे से मैंने लीफ जैसे अपीयरेंसेस साइड में बता दिए हैं, इससे ये ट्री थोड़ा सा और रियलिस्टिक नज़र आएगा। अब मैं ये जो ब्रांचेस हैं, ये जो स्टेम है, बाकी ट्रीज़ में भी इस तरह से ऐड कर दूँगी ताकि इन ट्रीज़ को थोड़ा सा रियल शेप मिल जाए। आप वीडियो को स्लो डाउन करके यहाँ पर अपने उसमें देख सकते हैं। अगर आपको चाइल्डहुड के कुछ टीवी सीरियल्स याद हों तो मालगुडी डेज़ में और एक इनक्रेडिबल इंडिया की ऐड आती थी, वहाँ पर पेंसिल स्केचेस बहुत रनिंग हैंड में बना के दिखाए जाते थे। वो सब आर्टिस्ट ही बनाते हैं और सम ऑफ देम आर डिजिटली जनरेटेड ऑल्सो, बट ड्राइंग समथिंग बाय योर ओन हैंड इज़ समथिंग विच इज़ वर्थ इट, एंड आपको एक जो सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज़ बियॉन्ड लेवल।
तो मैं ये जो ब्रांचिंग पैटर्न्स है आई एम जस्ट कंप्लीटिंग दिस विद ऑल द ट्रीज फॉर्म। और जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं यू विल सी इन ट्रीज़ में और रियलिस्टिक अप्रोच आ गया है। अब देखिए इन ट्री को मैंने 3 ब्रांचेस के साथ ऐड किया। इस वाले ट्री के साथ आई मेड 3 ब्रांचेस एंड 1 स्टेम। और आप देखना कि ये ट्री बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि असली जैसा है। अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि जैसे ही ट्रीज़ को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जितना रियलिस्टिक इसमें एलिमेंट डाल सकते हैं अपने इमेजिनेशन के साथ में, दैट इज़ टोटली अप टू यू। ये आपकी इमेजिनेशन का पार्ट है। लाइक जैसे ये वाला ट्री है, इसमें थोड़ा पॉइंटेड दिखाने के लिए मैंने कर दिया है। नाउ दिस इज़ द होल लुक विदाउट एनी शेडिंग। और ये हमने अभी ट्रीज़ अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब थोड़ा समय लेते हुए अब मैं सारे जो शेडिंग वाला पोर्शन है मैं सारे ट्रीज़ में कंप्लीट कर लूँगी। आप भी बैठ के अपने ट्रीज़ को शेडिंग वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि बीच बीच में मैं अगर कहीं पर वाइट स्पेस छोड़ती हूँ ये भी एक रियलिस्टिक लुक इस प्लांट को दे देगा। पहले मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं पर मुझे ब्लैक ओवर शेडिंग करनी है ताकि मुझे डार्कर एरियाज नज़र आए, और मैं कहीं कहीं पर वो खाली पैचेस भी छोड़ सकती हूँ सो दैट कि वहाँ पर लीफ का एरिया कम है वो मैं समझ पाऊँ। बाकी मैं जानबूझकर कहीं कहीं पर थोड़ा डार्क पैचेस अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा और रियलिस्टिक नज़र आए। अब जैसे कि यहाँ पर पॉइंटेड लीव्स है, यू नीड नॉट टू लाइक मेक एनी अदर शेडिंग, सिंपली स्ट्रेट लाइन से ये पता लगेगा कि यहाँ पे लेयर वाइज लीव्स यहाँ पे रही होंगी। तो बेसिकली अब इस तरह से ट्री आपको ये ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा कि ट्री कैसा नज़र आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे डार्कर शेडिंग करते ही आपको समझ में आएगा कि नीचे वाले एरियाज़ में ट्री में डार्कर शेड्स रही होंगी, घने पत्ते, अंधेरे वाला एरिया। यहाँ पर कलर थेरेपी के अंदर भी हम जब कलर्स करते हैं तो डार्कर शेड्स ऑफ ग्रीन एंड ब्लैक एंड नेवी ब्लू इस जगह पे किया जाता है, और ऊपर की तरफ येलो वाइब्रेंट कलर्स और लाइट ग्रीन कलर्स, लाइट शेड्स ऊपर की तरफ की जाती हैं। अब यहाँ पे जैसे ये बिगर ट्री है इसको भी फिल किया जाएगा। अब देखिए इसकी जो बिगर कैनोपीज़ हैं तो यहाँ पर आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़े से लंबे स्ट्रोक्स को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत रनी हैंड के साथ इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम नॉट इवन मेकिंग स्ट्रेट लाइंस, ये बिल्कुल रनिंग हैंड से कि मेरा हाथ अगर पेज के ऊपर से उठ भी नहीं रहा है दैट इज़ ओके, क्योंकि आर्ट इज़ मोर अबाउट एन्जॉइंग द प्रोसेस रादर देन कमिंग एंड सीइंग दैट इफ़ेक्ट एंड आफ्टर इफ़ेक्ट रिजल्ट्स। तो बेसिकली ये प्रोसेस को एंजॉय करने का एक तरीका है। इसमें लंबी स्ट्रोक्स के साथ में मैंने इसको बनाया, और फिर उसके बाद में आप इसको देखेंगे कि एट द एंड व्हेन आई एम completed doing this shading work, this tree will come into completely life form। तो इतना ही सिंपल है इन ट्रीज़ वगैरह को बनाना। हम खाली बैठे बैठे अपने वर्क प्लेस पे इतनी सारी गॉसिपिंग्स कर जाते हैं। टू डेवलप ए न्यू स्किल इज़ समथिंग विच गिव्स यू सेटिस्फैक्शन ऑल्सो, एंड लर्निंग न्यू थिंग्स इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइंग। आपके आसपास स्टूडेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, भाई बहन हैं, छोटे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट आप खुद ही हैं, चीज़ें सीखते रहिए और आप ये ट्री बनाना सीख सकते हैं। यू कैन ऐड मोर वैराइटीज़ इनटू इट। और अपकमिंग वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी कि नई चीज़ें डाल सके कि ट्री के अलावा पूरा कम्प्लीटली सीनरी कैसे डालनी है। तो ये इस तरह का कुछ लुक आएगा। एंड दिस इज़ द फाइनल व्यू। इसमें आप देख सकते हैं हमने ट्रीज़ बनाने का काम कंप्लीट कर लिया है, एंड विद दिस लिटिल एफर्ट हमने पूरे ट्रीज़ बना लिए हैं। थैंक यू।